Hello student, today we will learn about the expression in Java. What is expression and how does it work? We will see in this lecture. So let's start. Expression in Java. An expression is a valid combination of operators, variables, constant and keywords. That is combination of Java tokens. हम लोग अगर expression की बात करें तो expression क्या होते हैं? Expression एक प्रकार का combination होता है जिसमें ऑपरेटर्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स ये सारे चीज़ें होती हैं और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स का कॉम्बिनेशन एक्सप्रेशन कहलाता है। अब अगर हम लोग कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो इन्हें हम बेसिकली टोकन्स कहते हैं। तो जावा के अंदर एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टोकन्स। अब अगर एक्सप्रेशन के को कैटेगराइज किया जाए तो हम इसको तीन टाइप के एक्सप्रेशंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कंटेन वन और मोर न्यूमेरिक वैल्यूज, लिटरल्स एंड ऑपरेटर्स। टू ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स शुड नॉट ऑकर इन कंटिन्यूएशन। देखिए अर्थमेटिक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक या उससे ज़्यादा न्यूमेरिक वेरिएबल्स, लिटरल्स या ऑपरेटर्स होते हैं। टू ऑपरेंड्स और ऑपरेटर शुड नॉट ऑकर इन कंटिन्यूएशन। यहाँ पर कभी भी दो ऑपरेंड या दो ऑपरेटर साथ में नहीं होंगे। इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल x प्लस मल्टीप्लाई वाई एंड q मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस जेड डिवाइडेड बाय 4 आर इनवैलिड एक्सप्रेशन। इन्हें इनवैलिड एक्सप्रेशन कहा जाएगा क्योंकि जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि दो ऑपरेटर कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। आप लोग इस फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई दोनों साथ में दिए हुए हैं और दोनों साथ में दिए हैं इसलिए ये वैलिड एक्सप्रेशन नहीं होगा। अब q मल्टीप्लाई, देखिए q मल्टीप्लाई ये एक्सप्रेशन देखा जाए तो वैलिड है, लेकिन कब? जब हम लोग इसको अपनी कॉपी में लिखते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग इसको सिस्टम में लिखेंगे या जावा लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करते समय लिखेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि q और ब्रैकेट के बीच में एक साइन होना कंपलसरी है जो कि मल्टीप्लाई बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग मल्टीप्लाई का मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई साइन दिया नहीं है इसलिए जावा कंपाइलर इसको रीड करने से मना कर देगा और एरर देगा, जबकि हमें पता है कि वो सही है लेकिन जावा की कोडिंग के अंदर वो इनवैलिड एक्सप्रेशन में काउंट होता है। अब जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं उनको फिर से दो कैटेगरी में रखा जाता है। एक होता है प्योर एक्सप्रेशन और एक होता है मिक्स्ड एक्सप्रेशन। तो अगर प्योर एक्सप्रेशन की बात की जाए, व्हेन ऑल ऑपरेंड्स आर ऑफ द सेम टाइम। अब अगर हम लोग बात करें प्योर एक्सप्रेशन की तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिसके सारे ऑपरेंड्स सेम होते हैं या उनके डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, उसे प्योर एक्सप्रेशन कहा जाता है। और सेकंड वन होता है मिक्स्ड एक्सप्रेशन, व्हेन ऑल द ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके सारे के सारे डेटा टाइप डिफरेंट होते हैं या अलग अलग टाइप के होते हैं उन्हें मिक्स्ड एक्सप्रेशन कहा जाता है। सेकंड होता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, हमने फर्स्ट टाइप का पढ़ा था, और सेकंड होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल और बूलियन एक्सप्रेशन में हैव टू और मोर सिंपल एक्सप्रेशन ज्वाइंट विद द रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए लॉजिकल या बूलियन एक्सप्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो या दो से ज़्यादा सिंपल से एक्सप्रेशंस को आपस में जोड़ा जाता है, लेकिन किसके थ्रू जोड़ा जाता है? या तो रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू। एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल लिखा है x ग्रेटर देन y। x ग्रेटर देन y मतलब x और y दो आपके पास वेरिएबल है जिनके बीच में ग्रेटर देन का साइन लगाए। फिर y प्लस जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x बाय जेड। यहाँ पर अगेन y प्लस जेड एक एक्सप्रेशन है, x अपॉन जेड भी एक एक्सप्रेशन है और दोनों के बीच में एक रिलेशन है, एक रिलेशनल ऑपरेटर लगाए जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का है। नेक्स्ट जो है x और y एंड z। यहाँ पर x और y और z तीन वेरिएबल है जबकि इनके बीच में लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई किए गए हैं। तो इस प्रकार से लॉजिकल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा सिंपल एक्सप्रेशंस को आपस में रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू जोड़कर रखा जाता है या उनका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। नेक्स्ट इज कंपाउंड एक्सप्रेशन। थर्ड वन इज कंपाउंड एक्सप्रेशन। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल एक्सप्रेशन। कंपाउंड एक्सप्रेशन की बात करें तो ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को आपस में कैलकुलेट किया जाता है। मतलब
अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का ही ये एक टाइप होता है, या हो सकता है ये लॉजिकल एक्सप्रेशन का टाइप हो। लेकिन जब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और लॉजिकल एक्सप्रेशन आपस में जुड़ जाते हैं या आपस में इनके बीच में कोई रिलेशन जनरेट किया जाता है तो कंपाउंड एक्सप्रेशन कहलाता है। तो हमने अभी देखा एक्सप्रेशन इन जावा, मतलब जावा के अंदर एक्सप्रेशन को किस प्रकार से शो किया जाता है। तो ये एक प्रकार का ऑपरेटर, कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड का कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम लोग जावा का टोकन भी बोलते हैं। अब इसमें 3 टाइप के एक्सप्रेशन हमने देखे। पहला होता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, दूसरा होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन और थर्ड होता है कंपाउंड एक्सप्रेशन। इन 3 एक्सप्रेशन में अर्थमेटिक के फिर से 2 एक्सप्रेशन हमारे सामने आए, जिसमें हमने देखा प्योर एक्सप्रेशन और मिक्स्ड एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन वाला पार्ट हुआ जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है अपने आप में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन्स की। जावा के अंदर जब डेटा टाइप का कन्वर्जन्स किया जाता है तो उसको किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्री डिफाइंड टाइप इंटू अनदर इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। देखिए, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, तो उसमें हमने डेटा टाइप की बात की थी। डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है जिसमें हम लोग कंपाइलर को ये बताते हैं कि कुछ वेरिएबल जो कि ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम हम लोग यूज़ करेंगे और उन वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा हम इन फ्यूचर सेव करेंगे, या यूज़र वैल्यू डालेगा तो किस टाइप का डेटा उसके अंदर सेव होगा। तो डेटा टाइप आपके लिए, आपके वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट करने में हेल्प करता है और उसका टाइप बताता है कि उसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो कितनी बार हम लोग जब डेटा टाइप डिसाइड कर चुके होते हैं, जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम लिखते समय स्टार्टिंग में हमने किसी वेरिएबल का डेटा टाइप अगर इंटीजर लिया है, लेकिन इन फ्यूचर हमें बाद में पता चलता है कि वहाँ पर इंटीजर डेटा सेव नहीं हो पाएगा या इंटीजर डेटा वहाँ पे सेव नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे हमें फ्रैक्शनल डेटा सेव करना है या रियल नंबर का कोई कांस्टेंट वहाँ पे सेव करना है। तो अब हमें क्या करना होगा, या तो फिर से प्रोग्राम की स्टार्टिंग में जाना होगा और वहाँ पर जाके हमें उस डेटा टाइप को, इंटीजर को वापस से फ्लोट करना होगा और फिर पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ उसका यूज़ हुआ होगा वहाँ सभी जगह उसका इफेक्ट आएगा। तो इस कारण से इस कारण से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग कन्वर्जन्स करते हैं। स्टार्टिंग में हमने उसको इंटीजर टाइप कर लिया था, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें उसको फ्लोट बनाना है तो हम लोग उसको ऑन द स्पॉट उसी जगह पर फ्लोट बना सकते हैं। उसके पहले भले वो इंटीजर टाइप में यूज़ होता रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाद में हम लोग उसका जो टाइप है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और ये जो मेथड है यही डेटा टाइप कन्वर्जन्स कहलाती है। इन मिक्स्ड एक्सप्रेशन वेरियस टाइप्स ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर कन्वर्टेड इनटू द सेम टाइप बिफोर इवैल्यूएशन। अब देखिए, मिक्स्ड एक्सप्रेशन जो अभी हमने पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि उसमें अलग अलग कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं, और जब इन कांस्टेंट और वेरिएबल्स का आपस में कैलकुलेशन होता है तो सभी का जो डेटा टाइप होता है वो आपस में, कितने ही डेटा टाइप आपस में चेंज हो जाते हैं, और ये जो चेंज होने की प्रोसेस है यही कन्वर्जन कहलाती है। जावा फैसिलिटेट्स 2 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स। अब जावा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2 टाइप के कन्वर्जन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन और एक होता है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। तो हमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ना है। तो देखिए, इनकी डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो आपको जल्दी से समझ में आएगा कि इम्प्लिसिट कैसे हो रहा है या एक्सप्लिसिट कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। इट इज़ परफॉर्म बाय द कंपाइलर when different data types are intermixed in an expression. It is also called Gaussian. अब देखिए, ये जो मेथड होती है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की, ये जो मेथड है ये आपका कंपाइलर खुद ही परफॉर्म करता है, जिसमें उसको डिफरेंट डेटा टाइप्स जब मिलते हैं तो किसी एक्सप्रेशन के अंदर उसको डिफरेंट डेटा टाइप जब मिलते हैं तो वो अपने हिसाब से सारे डेटा टाइप का कन्वर्जन एक ही टाइप में कर देता है, और उसमें भी वो टाइप डिपेंड करता है कि आपके एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन सा यूज़ हो रहा है। इन इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑल ऑपरेंड्स आर प्रमोटेड Gaussian अप टू द लार्जेस्ट डेटा टाइप इन द एक्सप्रेशन। यही बात जो मैंने अभी आपको कही कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन जब होता है तो कंपाइलर खुद अपने कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, अपने गिवन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा डेटा टाइप वाला वेरिएबल होता है उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर देता है और जो डेटा है वो जाके सेव हो जाता है। देखिए, एग्जांपल दिया हुआ है, कंसिडर द गिवन एक्सप्रेशन वेयर f इज अ फ्लोट, d इज डबल एंड i इज इंटीजर डेटा टाइप। देखिए, यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज़ किए, f जो कि फ्लोट टाइप का है,
D जो कि डबल टाइप का है और I जो कि इंटीजर टाइप का है। अब यहाँ पे f इंटू डी हो रहा है माइनस f इंटू एफ प्लस आई हो रहा है प्लस f डिवाइडेड बाय आई हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि f इंटू डी जब हो रहा है तो f इंटू डी में f फ्लोट टाइप का है और d डबल टाइप का है। दोनों में सबसे बड़ा डेटा टाइप d का है जो कि डबल है, तो इन दोनों का जो कैलकुलेशन होगा वो डबल टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर f और i आपस में प्लस हो रहा है, तो f का जो डेटा टाइप है वो फ्लोट टाइप का है और वो फ्लोट टाइप का होने के साथ i इंटीजर टाइप का है। तो इन दोनों का जो टाइप कन्वर्जन है वो फ्लोट में होगा क्योंकि फ्लोट का डेटा टाइप बड़ा होता है। फिर अगेन f और i की बात हो रही है, यहाँ पे जो कन्वर्जन होगा वो फिर से फ्लोट में होगा। अब यहाँ से हमें जो आउटपुट मिला है वो डबल मिला है, यहाँ से जो हमें आउटपुट मिला है वो फ्लोट और यहाँ से जो हमें आउटपुट मिला है वो भी फ्लोट है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ से अलग अलग डेटा टाइप मिले हैं। अब इन तीनों में सबसे बड़ा डेटा टाइप होता है डबल, इसलिए जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो उसका डेटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट डबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है और ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है वो कंपाइलर खुद अपने बेसिस पर गिवन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कर लेता है। इसे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन्स कहा जाता है। बात करते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स इन जावा की। एन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कन्वर्जन दैट फोर्सेस टू कन्वर्ट एन ऑपरेंड टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप बाय टाइप कास्ट। यहाँ पर हम लोग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते हैं। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का मतलब होता है कि यहाँ पर यूज़र के थ्रू किसी डेटा का टाइप कन्वर्जन किया जाता है और इस प्रोसेस को टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोट x/2, सपोज x इज अ इंटीजर। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमने x को इनिशियली इंटीजर कंसिडर किया था या उसका डेटा टाइप इंटीजर रखा था, लेकिन x को 2 से डिवाइड करने पर जो डेटा है वो फ्लोट में या पॉइंट में आ सकता है। इसी कारण से हमने इसका टाइप कास्टिंग कर दिया। टाइप कास्टिंग करने का मतलब होता है उसी के आगे ब्रैकेट में टाइप लिख देना कि डेटा टाइप कौन सा होगा। तो यहाँ पर x का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर से बदलकर फ्लोट हो जाएगा। द रिजल्ट ऑफ x/2 इज कन्वर्टेड इन फ्लोट, अदरवाइज इट विल गिव अ इंटीजर रिजल्ट। अगर आपने आगे टाइप कास्टिंग नहीं की तो उस कंडीशन में क्या होगा कि x अगर कोई इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होने पर जो भी आंसर आएगा वो एग्जैक्टली x के अंदर से हो जाएगा। लेकिन अगर x कोई ऑड नंबर है तो उसकी जगह पर उसका जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो स्किप हो जाएगी, केवल इंटीजर वैल्यू x के अंदर से होगी। तो यहाँ पर इसलिए x का टाइप कन्वर्जन करना ज़रूरी है, अदरवाइज पॉइंट के बाद की डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो स्किप हो जाएगी। तो इसलिए हमने x जो कि इनिशियली इंटीजर टाइप का था, जब उसको 2 से डिवाइड किया तो हमने उसका डेटा टाइप बदल के फ्लोट कर दिया। द रिजल्ट ऑफ इन प्योर एक्सप्रेशन द रिजल्टेंट इज गिवन इन एक्सप्रेशंस डेटा टाइप दैट इज 2 इंटीजर यील्ड्स इंटीजर ओनली। देखिए यहाँ पर हमने जैसे मेरे पास 2 इंटीजर वेरिएबल है और उन इंटीजर वेरिएबल के अंदर एक में 100 है और एक में 11 है। तो इन दोनों को अगर मैंने कैलकुलेट किया और इसका जो रिजल्ट है वो भी इंटीजर टाइप का रखा है, तो 100 डिवाइडेड बाय 11 जब होगा तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो 9.999 समथिंग कुछ आना चाहिए। चूँकि हमने इसका जो रिजल्ट वेरिएबल है वो हमने इंटीजर टाइप का रखा है, तो उसके अंदर हमें केवल 9 मिलेगा, 9.999 नहीं मिलेगा। इसका रीज़न केवल यही है कि यहाँ पर हमने जो डेटा टाइप रखा है वो कैसा रखा है, इंटीजर टाइप का। और उसको इंटीजर टाइप का रखने से क्या हुआ कि आपका जो कैलकुलेशन है वो केवल 9 तक ही सिमट गया, उसके बाद का कैलकुलेशन उसमें काउंट नहीं हो पाएगा। इन मिक्स्ड एक्सप्रेशन द इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज अप्लाइड लार्जेस्ट टाइप प्रमोशन। अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन की बात करें तो हमने लास्ट अभी स्लाइड में देखा था कि जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है वो कंपाइलर करता है और जो लार्जेस्ट डेटा टाइप होता है उसके अकॉर्डिंग आपका कन्वर्जन परफॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ए के अंदर हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन की m इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस k डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 माइनस m प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8। ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, अब यहाँ पे m की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई 3 4, k की वैल्यू हमें 4 गिवन है, फिर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 माइनस m की जगह अगेन 2 आ जाएगा, प्लस 5 बाय 8। अब देखा जाए तो 2 इंटू 3 मिलकर हमें 6 देगा, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, फिर 4 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो 1 हो जाएगा,
8 एज इट इज आएगा, -2 एज इट इज आएगा, 5/8 एज इट इज आ जाएगा। फिर 6/4 जो है वो हमें 1.25 देना चाहिए था, लेकिन 1.5 देना चाहिए था, लेकिन वो हमें देगा केवल 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा टाइप m का रखा गया है वो इंटीजर रखा गया है, जो a का डेटा टाइप है वो भी इंटीजर है। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट डेटा टाइप होता है वो कंसिडर किया जाता है। तो m का डेटा टाइप इंटीजर होने के कारण 6 को जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो हमें 1.5 मिलने की जगह केवल 1 मिलेगा। फिर 1 एज इट इज आ जाएगा, ऐट जो लिखा है वो एज इट इज आ जाएगा, -2 एज इट इज आ जाएगा। लेकिन जब 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 समथिंग कुछ आंसर आना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें यहाँ पे केवल इंटीजर पार्ट मिलेगा जो कि होगा 0। तो इस प्रकार से जो कैलकुलेशन इसका आएगा वो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप कन्वर्जन प्रॉपरली नहीं किया है, और टाइप कन्वर्जन प्रॉपरली नहीं करने से ये एरर जनरली हमारे प्रोग्राम में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमने अभी तक जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन देखे। अब हम लोग बात करते हैं जावा स्टेटमेंट की, कि जावा के स्टेटमेंट क्या होते हैं या उन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है। अ स्टेटमेंट इन जावा इज अ कंप्लीट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। इट में कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, डिक्लेरेशन, कंट्रोल फ्लो। स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विद द सेमीकोलन। जावा स्टेटमेंट क्या होते हैं? ये एक प्रकार का कंप्लीट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, एक कंप्लीट यूनिट होती है जिसका एग्जीक्यूशन किया जाता है। इसके अंदर एक्सप्रेशन हो सकते हैं, डिक्लेरेशन हो सकते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हो सकते हैं, और इन सारे स्टेटमेंट को सेमीकोलन से क्लोज किया जाता है। बिना सेमीकोलन के आपका जो जावा का एक्सप्रेशन है वो आपको एरर दे सकता है। स्टेटमेंट फॉर्म अ ब्लॉक इनक्लोज विद इन ब्रैकेट। यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट लिखे जाते हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट एक ब्लॉक के अंदर लिखे जाते हैं। इवन अ ब्लॉक में हैव नो स्टेटमेंट एम्प्टी। कितनी बार ब्लॉक जो रहता है उसे एम्प्टी भी रखा जाता है, वो सिचुएशनल होता है कि हमें किस प्रकार की कोडिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें स्टेटमेंट लिखना है वो इस ब्रैकेट के अंदर आएंगे, जिसे करली ब्रैकेट कहा जाता है। system.out.print h + a will give 169। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, h और a जो है वो एज अ कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनके आस्की वैल्यू जो होती है वो आपस में ऐड हो जाएगी और हमें कितना मिलेगा 169। फिर system.out.print यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, h + a। अगेन यहाँ पे हमें जो है वो कांस्टेंट वैल्यू जो दी गई है वो दो एज अ कैरेक्टर यहाँ पे सेव हो जाएंगे, और यहाँ पे हमें ब्रैकेट के अंदर मिलेगा ha। देन system.out.println, प्रिंट यहाँ पे +2 जो है हमें इक्वल में यहाँ पर इन दो की वैल्यू को देगा, जो कि कितना हो जाएगा 22। उसके बाद नेक्स्ट जो है system.out.print, यहाँ पर अगेन क्या मिलेगा हमें, इन दोनों का सम मिलेगा 2 + 2 का, और वो मिलेगा कितना 4। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ये सारे के सारे जावा स्टेटमेंट कहलाते हैं, और इन जावा स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं कोडिंग के अंदर। अब देखिए हम जो पढ़ने वाले हैं अब डेमो एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशंस हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तब हम लोग बनाते हैं। ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन आप लोग आपके सामने देख रहे हैं नीचे, कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर वाली, ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है जो हम लोग लैब में करते हैं, और अभी आप लोग कर भी रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन आप लोगों ने बना भी ली होगी अब तक। तो एप्लीकेशन कैसे बनाना है, क्या इसमें हमें कंपोनेंट यूज़ करना है, किस प्रकार से हम लोग इसके अंदर की कोडिंग करते हैं, ये पूरा पार्ट आपका प्रोग्रामिंग पार्ट है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे, और प्रैक्टिकल्स करके आप लोग जल्दी से समझ पाएंगे कि इन्हें किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब इस चैप्टर के अंदर ये सारा हमारा कोडिंग पार्ट है, और ये कोडिंग पार्ट जो है ये फर्स्ट जो सिंपल कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है उसका कोडिंग पार्ट है, और ये कोडिंग पार्ट हम लोग प्रैक्टिकल्स में देख चुके हैं। तो इस पार्ट को स्किप किया जा सकता है। और अगर हम लोग इस पार्ट को स्किप करें, देखिए यहाँ पे एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर भी बना रखा है, जिसमें हम लोग एक प्रिंसिपल अमाउंट डालेंगे, इंटरेस्ट डालेंगे, ईयर डालेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा कि किस प्रकार से इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो इस प्रकार की एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं, और इस प्रकार की एप्लीकेशन के लिए हमें इस प्रकार की कोडिंग भी करना होगी। ये सारी कोडिंग मैं आपको लैब में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था ये फिनिश होता है। अब इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू।